नमस्कार भैया साहब। कोरोना की बातें सुन सुन के दिमाग में ऐसी हालत हो गई है कि दिमाग बिल्कुल कोरोना हो गया है। चलो एक व्यंग्य करते हैं और दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं। सुबह मेरा पड़ोसी मुझसे बाइक की चाबी मांगने आया। बोला भाई साहब ज़रा बाइक की चाबी देना, मैं ज़रा बाज़ार से आता हूँ। मैंने उसे समझाया कि भैया कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन है, सख्ती है, मत जाओ बाहर। लेकिन वो नहीं माना। बोले आप तो चाबी दीजिए, कुछ नहीं होता, अभी आता हूँ मैं। बोला ठीक है, मैंने चाबी दे दी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी श्रीमती जी मुझे चाबी वापस कर देंगी बाइक की और मुझसे कहने लगी, भैया जरा पाम ये आयोडेक्स है क्या आपके यहाँ? मैं समझ गया कि बाहर गजब खूब कुटाई है। अभी आप देख रहे हैं रामायण और महाभारत टीवी पर चल रही है। रामायण और महाभारत देखते हुए जब लॉकडाउन खुलेगा और हम ऑफिस जाएंगे तब बॉस को देख के हमारे मुंह से ये ना निकल जाए कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कोरोना की वजह से सारी दुनिया डरी सहमी है और एक हमें मार मार के समझाया जा रहा है कि सालो डरो डरो, घर में रहो, घर में। ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे हम पाषाण युग में, आदिम युग में पहुंच गए हों। कैसे? कोई काम नहीं, बच्चों को कोई स्कूल नहीं, कोई नौकरी धंधा नहीं, बस खाना और गुफा में पड़े रहना। और कभी जब दूध और तरकारी लेने निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शिकार करने निकल रहे हों। हमारे पड़ोसी अनिल भाई नॉनवेज के बहुत शौकीन। किसी ने उनको बोल दिया कि चौराहे पर मुर्गा बन रहा है। अनिल भाई ने आओ देखा ना ताओ निकल गए मुर्गा लेने के लिए। चौराहे पे जैसे ही पहुंचे पुलिस वाले ने उनको धर लिया। अनिल भाई ने इधर उधर नजरें घुमाई, देखा पुलिस वालों ने 10-15 को मुर्गा बना के रखा हुआ है। अनिल भाई समझ गए क्या माजरा है। इतनी देर में एक पुलिस वाले ने अनिल भाई से पूछा, काहे महाराज किधर निकली सवारी? अपने अनिल भाई सकपकाते हुए बोले, अरे काहे नहीं हो, मुर्गा लेने निकला था। पुलिस वाले ने बोला कि महाराज लॉकडाउन के अंदर आप मुर्गा देखने निकल रहे हैं, आप हलवे से क्यों नहीं काम चला लेते हैं घर पे? तो अनिल भाई बोले, सही बाबा, अब मैं घर पे जाता है हलवे से ही काम चलाता है। ठीक है साहब, निकलता है, मैं करके निकले। इतनी देर में पुलिस वालों ने फिर आवाज़ लगी, अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे हलवा बनाएंगे तो सूजी तो लेते जाइएगा। अनिल भाई कुछ समझ पाते इसके पहले ही बम्प के ऊपर इतने सटके पड़े तो सूजी के पैकेट बम्प पे फटने लगे। आज मैंने वैलेंटाइन का अपोजिट शब्द का आविष्कार किया। बताओ क्या? वैलेंटाइन का अपोजिट शब्द है क्वारंटाइन। कैसे? वैलेंटाइन में 2 व्यक्ति चिपक के बैठते हैं और क्वारंटाइन में दोनों अलग अलग है। अपोजिट वर्ड। बचपन से ज्ञानी हूं लेकिन कभी घमंड नहीं किया। वो कैटरीना के 2 बर्तन क्या मांझ लिए उसका वीडियो वायरल पे वायरल हो रहा है। और एक हम हैं, घर पे रोज 50 बर्तन मांजते हैं, लेकिन मजा ले ये मीडिया वाले हमको दिखा दें। नहीं दिखाएंगे क्योंकि जलता है मजनू मुझ पे। हमारे पास में कदम साहब रहते हैं अकेले घर में, लॉकडाउन के अंदर कब से फंसे पड़े हैं। अभी कल ही उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। डॉक्टर ने फ़ोन उठाया तो कदम साहब इधर से बोले, डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ हाँ बोले, क्या बात है? अरे डॉक्टर साहब मैं घर में अकेला हूँ, मैं आजकल दीवारों से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, मुझे कोई टेंशन तो नहीं हो गया है? डॉक्टर ने जोर से बोला, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये आजकल सामान्य बात है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ लेकिन जब दीवारें आपको रिप्लाई करने लगें, आपका जवाब देने लगें, तब आप जरूर मुझे फ़ोन कीजिएगा। कोरोना पर भारत के ताजे आंकड़े देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध। संक्रमित मरीज 3200, मृत्यु 317, ठीक हुए 715, पुट्ठे पे सूजन 12,714।
ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक पीढ़ी ऐसी भी थी जिसे पुलिस इसलिए मारती थी कि वो मरे नहीं। लॉकडाउन में घर में रह रहकर अपनी ऐसी हालत हो गई है कि अपनी गुडविल खत्म हो गई है भैया। आज सुबह मैंने एक आवाज़ मारी श्रीमती जी को, अरे चाय देना चाय। इतनी देर में उधर से आवाज आई, खुद क्या कर रहे हो, उठो जरा, हाथ पैर हिलाओ, खुद ही बना लो। 1-2 मिनट भी आराम नहीं कर सकती मैं? मरता क्या नहीं करता। मैं खुद गया किचन के अंदर, तपेली रखी, उसमें दूध डाला, इधर उधर देखा, चाय की पत्ती और शक्कर कहीं नहीं दिखी। फिर एक बार देखा, कहीं नहीं दिखी। थक हार कर एक आवाज़ मारी, अरे चाय की पत्ती कहाँ रखी है? उधर से आवाज़ आई, तुम मर्दों को एक भी काम ढंग से करते नहीं आता है, और एक जरा सा काम बता दो तो पूरा पहाड़ सर पे उठा लेते हो, और सामने तो रखी है चाय की पत्ती। अब मैंने फिर इधर उधर देखा, अरे नहीं दिख रही यार, बताओ यार। उधर से फिर आवाज़ आई, वो सामने मसाले के डब्बे देखो, दिखे? हाँ, तो सामने मसाले के डब्बों के बीच में एक बोर्नवीटा का डब्बा है। उस बोर्नवीटा के डब्बे के ऊपर नमक लिखा है, उसी के अंदर चाय की पत्ती है, निकालो। अब मुझे बार बार परेशान मत करना। बताओ, चाय की पत्ती। रात के 1:45 बजे मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने हड़बड़ाते हुए, किसी अनहोनी आशंका को देखते हुए फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। उधर से कोई व्यक्ति टुन्न होकर नशे पत्ते में मुझे रॉन्ग नंबर लगा रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने गुस्से को पूरा पी गया। और उससे बड़े ही प्यार से मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ मिल रही है ये तो बता दे। ये कोरोना खुद तो इतनी परेशानी लेके आया और नए नए शब्द भी परेशान करने के लिए लेके आया। जैसे एक नया शब्द आया था, क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन जैसे तैसे याद करा, और फिर एक नया शब्द, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अब ये याद करो। आप अगर नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपके लिए एक सूचना, दिन में एक बार ये याद करते रहें कि हम ऑफिस में क्या काम करते थे, वरना लॉकडाउन खुलेगा और ऑफिस में आप जाओगे तो झाड़ू पोछा लेके शुरू मत हो जाना। एक व्यक्ति कोरोना की वजह से सीधे ऊपर परलोक पहुंचा। परलोक पहुंचते से ही गुस्से में वो प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु से बोला, ये क्या प्रभु है, ऐसा कोई होता है क्या? है ऐसा कोई होता है क्या? है सबको आप समझा छोड़ रहे हो और मेरे को आपने ऊपर बुला लिया, ऐसा कोई होता है क्या? क्या मेरे को नहीं बचा सकते थे आप? प्रभु बोले, बस मैंने तुझे कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया, लेकिन तू ठहरा जी के जी। जी के जी मतलब, अरे गधा के गधा। अरे प्रभु ऐसा नहीं, आप नहीं आए, मुझे आपने एक बार भी नहीं बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। तो प्रभु बोले, मैं आया था, मैं तुझे समझाने आया था। कभी पीएम बनकर, कभी सीएम बनकर, कभी पुलिस वाला बनकर, कभी नगर निगम का कर्मचारी बनकर 20 बार तुझे समझाने आया कि भाई घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें, लेकिन तू नहीं माना। और क्या रे, तू कोई अर्जुन है मैं तुझे विराट रूप दिखाऊं? लॉकडाउन में घर में रह रहे के ऐसी हालत हो गई है कि कहीं लखनऊ भी पढ़ो तो लॉकडाउन पढ़ने में आता है। बाकी सब तो ठीक है भैया, लेकिन इन दिनों में अपने मोबाइल का खास ध्यान रखना। वे हाथ से कभी छूट गया और नीचे गिर के टूट गया तो रिपेयरिंग करने वाला भी अभी नहीं मिलेगा। बगैर मोबाइल के एक कोने में धुली हुई चटाई की तरह पड़े रहोगे, क्योंकि घर के बाकी लोग आपको अपने मोबाइल पे हाथ नहीं धरने देंगे। और अगर आप ऑनलाइन नहीं दिखोगे तो पब्लिक समझेगी भैया। हाँ, याद रखना। पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा चिंटू, एक बात बताओ, ये हॉस्पिटल के ऊपर प्लस का निशान रहता है, ये इसका मतलब क्या? चिंटू बड़ा सोचा, फिर बोले, पापा ये प्लस का निशान डॉक्टर और मरीज के आपसी संबंध का निशान होता है। पापा बोले, अच्छा वो कैसे, एक्सप्लेन करो। तो चिंटू बोला, पापा ये जो खड़ा है ना ये है डॉक्टर, और ये जो आड़ा है ना ये है मरीज। डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। अच्छा, चलते चलते एक बात और, कोरोना ने
इंसान को रोटी की अहमियत तो समझा दिए भैया। बेहिसाब फेंकने वाले अब रोटी गिन गिन के खा रहे हैं। अब शेरू इंदौरी इजाज़त चाहता है फिर मिलने का वादा करके। और हाँ, अगर आपको शो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।